पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही, 189 मौत, हेलीकॉप्टर क्रैश। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में शुक्रवार को बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 189 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा जख्मी और कई लापता है, जिनकी तलाश जारी है। राहत बचाव कार्य में लगा एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया, जिसमें सवार 2 पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई। प्रांतीय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि सड़कें टूटने से राहत कार्य में परेशानी आ रही है। अलास्का में ट्रंप पुतिन की बैठक खत्म, यूक्रेन जंग पर बातचीत रही बेनतीजा। अब मॉस्को बनेगा शांति वार्ता का अगला मंच। पत्नी पर शक के चलते पड़ोसी को मारे चाकू, नाचना के मुख्य बाजार में हमला किया, आरोपी फरार, पीड़ित जोधपुर रेफर। चाकू के हमले में गंभीर घायल स्वरूप सिंह का नाचना सीएचसी में इलाज करते डॉक्टर। पत्नी के पड़ोसी दुकानदार के साथ अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने पड़ोसी दुकानदार पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में स्वरूप सिंह नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के बाद जोधपुर रेफर किया गया। नाचना थाना प्रभारी भुट्टाराम ने बताया, मामला जैसलमेर जिले के नाचना कस्बे के मुख्य बाजार का है। शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे के आसपास दौलत राम नामक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो मौके से फरार हो गया। नाचना पुलिस ने स्वरूप सिंह के भाई भवानी सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर दौलत राम की तलाश शुरू कर दी है। नाचना सीएचसी में लोगों की लगी भीड़, पत्नी पर पड़ोसी दुकानदार के साथ संबंध का शक। नाचना थाना प्रभारी भुट्टाराम ने बताया, नाचना कस्बे के मुख्य बाजार में स्वरूप सिंह उम्र 35 साल, पुत्र सूरज सिंह की किराने की दुकान है। उसकी दुकान के पास ही दौलत राम उम्र 40 साल, पुत्र जगमाल राम की मनिहारी की दुकान है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दौलत राम को अपनी पत्नी पर शक था कि उसके पड़ोसी दुकानदार स्वरूप सिंह के साथ संबंध है। इसको लेकर इन दोनों में आए दिन बहस और नाराजगी चलती रहती थी। चाकू से किया जानलेवा हमला। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे के बाद दौलत राम ने अचानक चाकू लेकर स्वरूप सिंह पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में बाजार में हड़कंप मच गया। चाकूबाजी में स्वरूप सिंह के पेट और गर्दन में घाव हो गए। इस दौरान चाकू मारकर दौलत राम फरार हो गया। आसपास के लोग स्वरूप सिंह को लेकर नाचना सीएचसी गए और वहां उसका इलाज करवाया। घटना की जानकारी मिलने पर नाचना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। नाचना थाना पुलिस ने स्वरूप सिंह के भाई भवानी सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी दौलत राम की तलाश शुरू की। वहीं स्वरूप सिंह को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। ट्रंप पुतिन के बीच 3 घंटे बैठक, कोई डील नहीं। 12 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रवाना हुए दोनों। पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रंप और पुतिन हाथ मिलाते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का में मुलाकात की। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान इन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई डील नहीं हुई। कोई समझौता तभी होगा जब वो अंतिम रूप लेगा। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव दिया। अपनी बात कहने के बाद दोनों नेता तुरंत मंच से चले गए। पुतिन शनिवार को करीब 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे। यहाँ उनका B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया। उनके रेड कारपेट पर आते ही ट्रंप ने तालियां बजाई। फिर पुतिन ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए रवाना हो गए। पत्नी ने प्रेमी संग रची, पति के मर्डर की साजिश, आम के जूस में जहर मिलाकर पिलाया, दोनों गिरफ्तार, गहने लेकर भागी थी। घटना फिलहाल बाड़मेर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के मर्डर की साजिश रची, आम के जूस में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, सोने के जेवरात और रुपए लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। पति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। घटना बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना थाने के चैनपुरा गाँव 25 मई की है। आज पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पति ने दर्ज करवाई एफआईआर। पुलिस के अनुसार धोरी मन्ना चैनपुरा विरमानियों की ढानी निवासी मोहनलाल बिश्नोई ने
धोरी मन्ना थाने में 25 मई 2025 को रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि 8 साल पहले मेरी शादी हाउ पुत्री जय किशन निवासी मालासर तहसील चितलवाना जालोर के साथ हुई थी। मैं बाहर मजदूर पर रहता हूँ। मैंने मेरे पत्नी को माता पिता से अलग घर में रह रही थी। पत्नी की इच्छा अनुसार उसके जेवरात बनाए थे। इसमें 8 तोला सोना और 30 तोला चांदी के आभूषण पत्नी को सुपुर्द कर रखे थे। आम के जूस में पिलाया जहरीला पदार्थ 23 मई को मजदूरी से घर पर पहुंचा था। तब मैं 80,000 रुपए सेठ से फर्स्ट मंजिल का काम करवाने के लिए लाया था, जिसे मैंने घर पर रखा था। रात के करीबन 10 बजे के आसपास घर में सो रहा था। इतने में पत्नी हाउ ने मुझे जान से मारने के मकसद से आम का जूस में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। जूस पीते ही पति बेहोश हो गया। पत्नी घर से जेवरात और रुपए चोरी करके ले गई। बिना बताए दूसरी शादी कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि धोरी मन्ना थानाधिकारी बगडू राम के नेतृत्व में एएसआई रावताराम मई टीम बनाई गई। टीम के द्वारा जांच पड़ताल की गई। तकनीकी और सूचना के आधार पर हाउ उर्फ हाउडी पुत्री जय किशन निवासी मालासर तहसील चितलवाना जालोर हाल जोगाऊ और उसके प्रेमी श्रवण कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी जोगाऊ झाप जालोर को डिटेन किया। जुर्म प्रमाणित होने पर उसको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 15-20 साल राजनीति में मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में जनता रखती है, लेकिन काम नहीं दिखाओगे तो फिर सोचने की बात होगी। डिप्टी सीएम गुरुवार को डिडवाना में वीर दुर्गादास राठौर जयंती समारोह में बोल रही थी। समारोह में शिव विधायक रविंदर सिंह, पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर भी मौजूद थे। जब रविंदर सिंह भाटी यहाँ पहुँचे तो उनके समर्थक नारे लगाने लगे। इस पर दिया बोली, मैं आपकी ही तारीफ कर रही थी। आप हमारे समाज के युवा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी की तारीफ की। डिप्टी सीएम ने कहा, रविंदर सिंह भाटी आ गए हैं तो सोशल मीडिया की बात करनी होगी। रविंदर सिंह भाटी जब मंच पर पहुंचे तो डिप्टी सीएम ने कहा, आज युवा पीढ़ी बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। अब रविंदर आ गए हैं तो सोशल मीडिया की बात तो करनी ही पड़ेगी। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सोशल मीडिया को ही आग पर पट्टी बांधकर पूरे तरीके से सच नहीं समझना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो भी आया वो सही है, इसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमें सही का साथ देना चाहिए। कोई भी युवा और महिलाएं जो अच्छा काम कर रही है तो उसका आप सोशल मीडिया और धरातल पर साथ देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भी जागरूक किया। भाटी बोले, ऐसा दौर आया लोगों ने किताब छोड़ दी और फोन पकड़ लिया। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने कहा, सोशल मीडिया को लेकर हमें कहीं न कहीं विचार करने की जरूरत है। व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंच रही बात क्या वाकई सही और सटीक है? फोन के जरिए तमाम चीजें आ रही है, वाकई हकीकत और सच्चाई से कोसों दूर है। यह जयंती तभी चरितार्थ हो पाएगी जब हम अपने इतिहास के बारे में जान पाएंगे। थोड़े दिन पहले किताब और अखबार में देखा, पूरे राजस्थान पर मराठा राजवंश का लिखा हुआ आया। हालांकि यह इतिहास रहा है कि मारवाड़, मेवाड़ और राजस्थान पर मराठा ने राज नहीं किया। ऐसी कई चीजें इसलिए प्रस्तुत की जाती है कि आने वाली पीढ़ी को गुमराह किया जा सके। इतिहास की चीजों को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इसका कसूरवार और कोई नहीं, हम और आप होंगे। दिन दहाड़े तहसील के आगे युवक के साथ की मारपीट, 2 बदमाश गिरफ्तार। पूछताछ के साथ साथ अन्य साथियों की तलाश जारी। बाड़मेर, फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। बाड़मेर जिले की चौहटन पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार 14 अगस्त को सूचना मिली थी कि तहसील कार्यालय के आगे एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। इस पर थानाधिकारी चौहटन के निर्देश पर एएसआई जेठाराम मय टीम मौके पर पहुंची। वहां दलाराम पुत्र सिमरथाराम निवासी रडली सनाऊ के साथ मारपीट करना सामने आया। पीड़ित दलाराम को इलाज के लिए चौहटन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां पर इलाज शुरू किया। पीड़ित दलाराम ने पर्चा बयान में बताया, रडली सनाऊ का रहने वाला हूं। मैं बाइक से चौहटन बाजार पहुंचा। तहसील ऑफिस के गेट के आगे सांगाराम पुत्र रूपाराम प्रजापत, चंपालाल पुत्र नारनाराम, मेघ सिंह पुत्र इंद्र सिंह निवासी सिरली व सांगाराम को एक भानेज ने एक राय होकर मेरे आरे फिरकर मेरे साथ थप्पड़ों मुक्के
और लाठियों से मारपीट कर दी, साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस दौरान वहां पर भीड़ होने पर बदमाश भाग गए। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों में जसराम उम्र 25 साल पुत्र नारनाराम, संगाराम 27 साल पुत्र रूपाराम, दोनों निवासी सनाव चौहटन को डिटेन किया गया। पूछताछ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पत्नी ने बीमारी छिपाकर शादी की, हाईकोर्ट ने सुने किया विवाह। पति के खिलाफ दर्ज दहेज के सभी केस खत्म होंगे, कोर्ट ने कहा स्पष्ट धोखाधड़ी हुई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित महिला का विवाह निरस्त कर दिया है। अदालत ने माना कि विवाह से पहले महिला की गंभीर मानसिक बीमारी की जानकारी पति और उसके परिवार से छिपाई गई। यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा सिजोफ्रेनिया केवल अस्थायी मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन नहीं, बल्कि एक गंभीर मनोवैज्ञानिक विकार है। यह सक्रिय अवस्था में व्यक्ति को सामान्य वैवाहिक जीवन जीने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट के पहले हुए निर्णयों के आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले में पत्नी की बीमारी विवाह के लिए महत्वपूर्ण तथ्य मैरिटल फैक्ट था। इसे छिपाना पति के साथ स्पष्ट धोखाधड़ी है। इस कानूनी सिद्धांत को अपनाते हुए कोर्ट ने विवाह को शून्य घोषित किया और पति के सभी आपराधिक और आर्थिक मुकदमों से मुक्त कर दिया। इस केस की पैरवी एडवोकेट उदय शंकर आचार्य और उमा शंकर आचार्य ने की। मामले में पति का पक्ष रखने वाले एडवोकेट उमा शंकर आचार्य ने कहा, इस फैसले के साथ ही पति पर दर्ज भरण पोषण, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना के सभी मुकदमे भी समाप्त होंगे। इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश की कॉपी जिला न्यायालय में भिजवा दी गई है। महिला के सम्मान में मिली थी मनोचिकित्सक की पर्ची। आइए जानते हैं इन सारे मामलों का शुरुआत कहां से होता है। यह मामला 2013 में कोटा निवासी महिला और चित्तौड़गढ़ निवासी पुरुष के बीच हुए विवाह से जुड़ा है। शादी के बाद ससुराल पहुंचने पर महिला ने कथित रूप से असामान्य व्यवहार किया। महिला के साथ पीहर से आए सामान में मनोचिकित्सक की ओर से जारी एक पर्ची मिली जिसमें सिजोफ्रेनिया का इलाज चलने का उल्लेख था। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक परेशानी है जिसे जूझने वाले लोगों को पागल कहकर बुलाया जाता है। पति ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था, पत्नी की बीमारी के कारण विवाह के बाद शारीरिक संबंध संभव नहीं हुआ। विवाह से पहले यह तथ्य छिपाया गया। वहीं पत्नी ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग की और उसका उत्पीड़न किया। साथ ही यह भी कहा कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है, सिर्फ विवाह से कुछ दिन पहले मां और बहन के एक्सीडेंट के बाद अवसाद यानी डिप्रेशन में थी। पहले फैमिली कोर्ट ने खारिज किया था मामला। कोटा की फैमिली कोर्ट नंबर 3 ने 28 अगस्त 2019 को पति की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ पति ने राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर पीठ में अपील दायर की। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने रिकॉर्ड, गवाहों और मेडिकल सबूतों की विस्तृत समीक्षा की। कोर्ट ने पाया कि पत्नी को सिजोफ्रेनिया था और वह इस रोग की दवाई ले रही थी। यह तथ्य विवाह से पहले पति और उसके परिवार से छिपाया गया। बीमारी की वजह से पति को सामान्य वैवाहिक जीवन का अधिकार नहीं मिला। कोर्ट ने माना कि सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का तथ्य छिपाना धोखाधड़ी है। ऐसे विवाह को निरस्त किया जा सकता है। 2013 से चल रही लड़ाई में 12 साल बाद पति को मिला न्याय। मामले में पति का पक्ष रखने वाले एडवोकेट उमा शंकर आचार्य ने कहा, पीड़ित की पत्नी सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित थी और इस तथ्य को विवाह से पहले जानबूझकर छिपाया गया। यह राजस्थान में डिविजनल बेंच का इकलौता ऐसा फैसला है जिसमें शादी को शून्य घोषित करने के साथ साथ पति पर लगे भरण पोषण, घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के सभी मुकदमे भी निष्प्रभावी हो जाएंगे। 2013 से चल रही इस लंबी लड़ाई में आखिरकार 31 जुलाई को 12 साल बाद न्याय मिला है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला राजस्थान में अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि डिविजनल बेंच ने मानसिक बीमारी को विवाह शून्यता का आधार मानते हुए पति को सभी आपराधिक और आर्थिक दायित्वों से मुक्त कर दिया।